इंग्लैंड का जी फर्स्ट टेस्ट पाकिस्तान के साथ, और वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। और पाकिस्तान का तो अब ये हाल हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा जी कि दे आर वेरी पुअर साइड, एंड बिल्कुल राइटली सो, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। सबसे पहले मैच की बात करें यहाँ पर, तो अनफॉर्चुनेट रहा पाकिस्तान इस मामले में कि टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले जो है वो इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग कर ली। एक चैलेंजिंग कंडीशन थी, ऑब्वियसली बात है, बारिश हो रही थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी, और वहाँ पर पाकिस्तान जैसे नखट्टू बैट्समैन को, मैं यही वर्ड यूज़ करूँगा, उनको बैटिंग करने का मौका मिला। और अजलान अवैध साहब तो पहली गेंद के ऊपर ही आउट हो गए। बॉल एक अंदर आती है, यार इतना तो कैजुअल कोई भी नहीं होता, पैड तुम अपनी लाइन से बाहर नहीं रख पा रहे, रिव्यू लेते हैं, रिव्यू भी ज़ाया हो जाता है आपका। और रॉबिन्सन कहता होगा मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं था, ये पहले आउट हो गया भाईजान। उसके बाद शान मसूद आते हैं, शान मसूद भी एक स्ट्रेट बॉल के ऊपर एलडब्ल्यू होते हैं। और पवेलियन की रास्ता जी देखते हैं, कहते हैं ये बड़ा मजे का मौसम है, पवेलियन से बैठ के देखेंगे खेल के क्या करना हम लोगों ने। 6 स्कोर के ऊपर 2 आउट थे पाकिस्तान के। उधर से जोफर आर्चर मेडिन में मेडिन करवा रहा था, पहले 2 ओवर उसने मेडिन करवाई, इवन पहले 3 ओवर मेडिन करवाए उसने। रॉबिन्सन ने प्रेशर डाला हुआ था। फिर एक अच्छी पार्टनरशिप आती है, मैन इन फॉर्म अब्दुल्ला शफीक और मामूल हक, जिन्होंने बड़ी सेंसिबल बैटिंग की। बट अगेन सेंसिबल बैटिंग करने का क्या फ़ायदा जब आपने एट द एंड इतना कैजुअल होकर अपनी विकेट गंवानी है। तो यहाँ बात करेंगे, पार्टनरशिप रही 91 रन की। 97 के ऊपर 2 आउट थे। बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा था मैच देखने का। पाकिस्तान का स्कोरिंग रन रेट जो था वो 3 से ऊपर चला गया था, 3.5+ हो चुका हुआ था। और अब लग रहा था कि पाकिस्तान कंट्रोल ले रहा है, यहाँ से 300+ रन बनाएगा। और फिर अगर 300+ रन बनाएगा, ऑब्वियसली बात है इंग्लैंड को थोड़ा सा चैलेंजिंग कंडीशन आएंगे। इंग्लैंड विल लाइक फील द प्रेशर, और थोड़ा सा कह लेंगे इंग्लैंड को प्रेशराइज करके मैच में ग्रिप पाकिस्तान बना सकता था। बट पाकिस्तान ने कहा ना पाजी, असी कुछ नहीं करांगे, असी ते वही खोते दे खोते ही है, सीधी जी गल है, जिन्होंने कुछ संभलना नहीं हैगा। वही बात हुई, संभलने से हम बहुत दूर है, समझ हमें कुछ आ नहीं रही हमने करना क्या है। और जो हम लोग पैथेटिक क्रिकेट खेल रहे हैं, वही हम लोग ब्रांड ऑफ क्रिकेट कंटिन्यू करते हैं। 97 पे 2 आउट हैं, 171 पूरी टीम आउट हो जाती है। इनके 8 विकेट 74 रन के ऊपर। ये तो यार आप उनकी टेल आपसे स्कोर कर रही है, कोई भी अपोनेंट टीम देख ले, उनकी टेल आपकी टॉप, उनके मिडिल ऑर्डर नहीं, मिडिल ऑर्डर से स्कोर कर रही है। उसमें आप सबसे पहले मैं बात करूंगा मामूला की, एक अनयूजुअल और एक अननेसेसरी सी शॉट खेली आपने। आप जो है वो एक, मैं समझ में नहीं आई इतना कैजुअल होकर ड्राइव कैसे मार रहे हैं इंग्लैंड के अंदर। अब जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे, अब्दुल्ला शफीक और मामूला को लग रहा था कि विकेट जो है बैटिंग के लिए बहुत सूटेबल है, और अब बैटिंग विकेट हो रही है, पाकिस्तान लंबा खेल सकता है। जैसे ही मामूला की विकेट गिरती है 97 के ऊपर, तीसरी विकेट गिरती है, ऑल दो उनको बड़ा अफसोस हुआ इस बात के ऊपर, ही रिग्रेटेड, और वो अगली दफ़ा ये मिस्टेक नहीं करेंगे, मुझे पता है वो एक जिम्मेदार खिलाड़ी है, स्पेशली टेस्ट मैच के अंदर इज़ अ गुड प्लेयर। बट बात यहाँ पे है कि आपने बड़ी कैजुअल शॉट खेली और जॉश टांग को अपने विकेट दे दिया आपने। जब जॉश टांग को विकेट मिली, तो उसने इन रोड्स बनाए पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर के अंदर, यही चीज़ उनको रिक्वायर्ड थी। बाबर आजम खेल नहीं रहे थे, इंजर्ड है। तो उनको नज़र आ गया था कि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत वीक है, स्पेशली साउथ शकील इंग्लिश कंडीशन में अच्छे नहीं है। जहाँ बॉल स्पिन होगी, टर्न होगी, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जहाँ पे बाउंसी विकेट्स मिलेंगी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वही बात हुई, इतना आप आगे आके जब आपने पैड पे बॉल खाई है, तो आप रिव्यू क्यों नहीं ले रहे? आपको अपने कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी इतनी पुअर डिसीजन मेकिंग है, गेम अवेयरनेस नहीं है आपके अंदर। आप इतने टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, इतनी देर से इस सर्किट में अराउंड है, यहाँ पर आपको नहीं पता कि यहाँ पर विकेट में कितना बाउंस है क्या, लाइक कुछ भी आपने स्टडी नहीं किया, मुंह उठाकर आए हैं। आपने टाइम सोचते रहे हैं, और आपने जाकर जी वो अपना रिव्यूज़ आया किया, और एक कह लें कि अंपायर के भी गलत कॉल, आप इतना डिसीजन सोचने के बाद गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो एक बहुत ही अजीब सी चीज़ है इनकी। हुआ ये जी कि फिर साउथ शकील 5 स्कोर के ऊपर 25 गेंदें खेलने के बाद आउट हो जाते हैं, और जो कि अनफॉर्चुनेट भी रहे और अपनी गलती भी थी इनकी। फिर कैप्टन सलमान अली आगा आते हैं, अच्छे लग रहे थे टच में, बट वही जॉश टंग आता है, एक इन डिपर मारते हैं शार्प, और वही बैट और पैड में इतना गैप। ये अगर आप पिछली 5 से 6 मोड ऑफ डिसमिसल देख लें सलमान अली आगा के, वो यही है, बॉल अंदर आ रही है खेली नहीं जा रही, बॉल अंदर आ रही खेली नहीं जा रही। और इतना बैट एंड पैड में, इतना बैट और पैड में इतना गैप होता है, कभी पैड पे बॉल खाते हैं, कभी बोल्ड हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं नज़र आई। हाँ, रिजवान की बात करूंगा मैं, रिजवान का यार एक अजीब सा टंटा चला यहाँ पर। ऑन फील्ड कॉल जी, वहाँ पे इम्पैक्ट ऑन फील्ड कॉल, विकेट ऑन फील्ड कॉल, ये क्या है? ऑन फील्ड कॉल क्या है? या तो आप आउट दें या नॉट आउट दें, फील्ड कॉल वाला चक्कर ना रखें फिर। वो रिजवान का एक अनलकी डिसमिसल रहा। उसके बाद अली उस्मान आते हैं, वो तो बेचारे जहमत करने ही आए थे, एलडब्ल्यू होते हैं, रिव्यूज़ आए करते हैं। उसके बाद एट द एंड बात करने के लिए कुछ है भी नहीं, 171 स्कोर बनाइए आपने और अल्लाह हाफिज़, चले। उसके बाद आपको चलो एक, जब आपने बॉलिंग करवाना है अब्बास को, एक बेन डकेट का शुरू में एक क्लोज कॉल थी, नॉट आउट दिया गया, ऑन फील्ड कॉल आ गया, ठीक है यार, वही दोबारा बात है, ऑन फील्ड कॉल का टंटा मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। आगे चलते हैं जी।
एमिली अगेन ही आपको मारा जी, 33 स्कोर किए 31 गेंदों के ऊपर। उसके अलावा आपने कैचेस ड्रॉप किए हैं, जो मेन कंसर्न है मुझे डे वन एंड होते होते, आपने कैच ड्रॉप किए विच वाज समथिंग जो कि आपको नहीं करना चाहिए। मैं स्लिप की बात कर रहा था, आपने तो हर जगह कैच छोड़े हैं। एक तो आपने जो रूट एलबीडब्ल्यू हो रहा था, आउट हो रहा था, आपने उसका रिव्यू नहीं लिया। लाइक इतनी कैजुअल डिसीजन मेकिंग, क्या कैप्टनसी हो रही है समझ में नहीं आ रही। प्लेयर्स अक्खे बंद करके खेली जा रहे हैं, और आपने जब बॉलिंग करवाने आप आए हैं तो बड़े कैजुअल से लग रहे हैं, वो आपको बजा रहे हैं, उठा उठा के मार रहे हैं, और आप लोग जो है वो बेबस नजर आ रहे हैं। कोई रिजवान साहब का भी दिमाग खोता, शायद इतने मैचेस खेल गए हैं, आप विकेट के ऊपर नहीं आ रहे। जो रूट की एवरेज नहीं देखी, जब आप विकेट की कीपर विकेट के ऊपर खड़ा होता है जो रूट की एवरेज डिफरेंट होती है, जब वो पीछे होता है जो रूट डिफरेंट निकल निकल के स्कोर कर रहा होता है, वही हुआ। और आपने जो रूट को आउट करने का मौका भी गवाया, यहाँ पर फील्डिंग भी बड़ी स्लोपी की है, और एट द एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत फ्लॉप आपने खेला है जी दिन। और यकीन कीजिएगा सेकंड डे देखने का दिल नहीं कर रहा मेरा, क्या मैं क्या देखूंगा, ये क्रिकेट देखनी है तो बेहतर है भाई मैं कोई और काम कर लूँ। मैं पागल हूँ अपने 4 5 6 घंटे लगा रहा हूँ, बिकॉज आई एम समवन जो टेस्ट क्रिकेट को देखता हूँ, एक एक बॉल देख रहा होता हूँ, यार अच्छा ये हुआ ये हुआ। मैंने जब इमाम और अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहे थे, मैंने सारी उसकी बैटिंग देखी है। ठीक है, 6 स्कोर से 2 आउट थे, और एंड 97 तक मैंने सारा देखा है कि कहाँ से जो है वो लीव कर रहे हैं बॉल। मुझे बड़ा अच्छा लगा इमाम ने कैसे बॉल को लीव किया। अब्दुल्ला शफीक लीव नहीं कर रहे थे, बट वो बॉल को मिडल कर रहे थे, मामूला बॉलर्स को थका रहे थे। मज़ा आ रहा था देख के, चलो यार कंपटीशन मिल रहा है इंग्लैंड को, इंग्लैंड को कंपटीशन मिल रहा है। वो बस जोश टांग का लगाना था उनको, उन्होंने उड़ा दिया आपको। और फिर ऐसा उड़ाया कि आपके टेल तो छोड़ो, मैं कहता हूँ कि आपके टॉप ऑर्डर ने परफॉर्मेंस कुछ नहीं दिखाई। तो टेल ने क्या करना था, 48 आपने ओवर्स खेले, 50 ओवर नहीं आप खेल पा रहे, और 171 स्कोर बनाई है। तो यकीन कीजिएगा आप चाह रहे हैं कि लोग आपको ना देखें, और ये टेस्ट क्रिकेट से लोग मुतरफिर हो जाए, और आपकी पाकिस्तान टीम से भी मुतरफिर हो जाए। वही बात है, फिर जब बात करते हैं बाबर आजम ना हो तो फिर आपकी कुत्तों वाली हालत होती है, सीधी सी बात है। और जब बाबर आजम होता है तो आप थोड़े से कह लें कि बेहतर लेवल पे आ जाते हैं, अच्छी नस्ल के कुत्ते बन जाते हैं, मैं तो ये वर्ड यूज़ करूँगा आपके लिए। तो अब चीज़ यही है कि आप फिर बातें करते हैं जी बाबर आजम ने क्या किया वो क्या किया, आप खुद क्या कर रहे हैं, आपकी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। एक प्लेयर नहीं हो रहा। ब्रॉड ने क्या कहा, ब्रॉड ने कहा जी बाबर आजम के बगैर ही टीम फारिग है, बाबर आजम के बगैर तो और फारिग हो जाती है। तो रिस्पेक्ट आपकी है नहीं है, परफॉर्मेंस आपकी ज़ीरो है, और एटीट्यूड आपका इतना ज़्यादा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही करना क्या है। सिंपल चीज़ें आप लोगों से बेसिक चीज़ें राइट नहीं हो रही, तो आपने आगे क्या करना है।